नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीआरजे। आपका टीआर न्यूज़ में स्वागतम। आज हम बात करेंगे सचिन पायलट के बारे में। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सचिन पायलट ने अचानक से दगा दे दी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको अशोक गहलोत का साथ रहना अच्छा नहीं लगा? तो आज मैं बताता हूँ आपको इसकी मुख्य वजह क्या है। हमने इसी साल जब चुनाव हुए थे तो देख लिया था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की नहीं बन रही है। जब दोनों में इतनी अनबन थी तो वो एक साथ कैसे रह सकते थे? अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है और वो राजनीति के जादूगर हैं। वो राजस्थान में पूरी जादूगरी दिखाते हैं। अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहे, क्योंकि जब तक सचिन पायलट कांग्रेस में रहेंगे अशोक गहलोत को हमेशा खतरा रहेगा उनकी कुर्सी का। अशोक गहलोत चाहते थे कि उनका बेटा वैभव वो आगे बढ़े, लेकिन वो पिछले चुनाव भी हार गए। अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है वो और बढ़े। उनको कैसे ख़त्म किया जाए? और आखिरकार सचिन पायलट अशोक गहलोत के चक्रव्यूह में फंस ही गए। जी हाँ, ये अशोक गहलोत का ही चक्रव्यूह था। वो चाहते थे सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ दे और सचिन पायलट ने वैसा ही किया। अशोक गहलोत ने इतना प्रेशर किया सचिन पायलट के ऊपर कि उन्हें मजबूर होके उनको जाना पड़ा। जैसे सचिन पायलट चाहते थे राज्यपाल और मुख्यमंत्री की जब चेयर लगे कहीं भी तो उनकी भी एक कुर्सी साथ में लगाई जाए, लेकिन अशोक गहलोत को इस बात से एतराज़ था। अशोक गहलोत जहाँ से विधानसभा में एंटर होते थे उस रास्ते से सचिन पायलट को नहीं जाने दिया जाता था। अक्सर उनके गार्ड उनको रोक दिया करते थे और उनको बोलते थे कि यहाँ से सिर्फ मुख्यमंत्री ही जा सकता है। इस तरह से सचिन पायलट को अपमान के घूंट पीने पड़ते थे। सचिन पायलट अगर लाल पिताशाही नौकरशाहों से अगर काम कराना चाहते थे तो वो भी उनको नहीं करने दिया जाता था। सभी अफसरों को अशोक गहलोत ने ऑर्डर कर दिया था कि कोई भी सचिन पायलट का कहना नहीं मानेगा। सचिन पायलट बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके थे इस सिस्टम से। सचिन पायलट चाहते थे कि सभी नेताओं की 15 दिन या 1 महीने में एक बार मीटिंग जरूर बुलाई जाए, लेकिन अशोक गहलोत कभी ऐसा नहीं करने देते थे। अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट का इंटरेक्ट दूसरे नेताओं से ज़्यादा बढ़े। जब सचिन पायलट ने चाहा कि सभी की एक मीटिंग की जाए, अशोक गहलोत ने उसे कैंसिल कर दिया। सचिन पायलट को अलग अलग तरह के नोटिस दिए जाते थे। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक नोटिस दिया जिसके अकॉर्डिंग पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती थी। सचिन पायलट इन चीज़ों से बहुत परेशान थे और ये अभी से नहीं, जब से इलेक्शन ख़त्म हुए तब से वो बहुत परेशान थे। आखिरकार सचिन पायलट कितना रुक पाते, उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय किया और यही मौका अशोक गहलोत ढूंढ रहे थे और उन्होंने चौके पे छक्का मार दिया। तब जाकर सचिन पायलट ने कांग्रेस से दगा की और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो सचिन पायलट जिसने इतनी मेहनत की, जिसने अपनी निष्ठा और हार्डवर्क दिखाया कांग्रेस पार्टी के लिए, आज वो अशोक गहलोत के साथ नहीं है। हालांकि उन्होंने अभी भी ये नहीं बोला कि मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ, वो अभी भी बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। अब वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं जा सकते। उनको भी पता है कि अशोक गहलोत को हटाया नहीं जा सकता और वो उस पार्टी में रह नहीं सकते। अब सचिन पायलट के साथ 2 रास्ते हैं, या तो वो बीजेपी में आ जाए या खुद की पार्टी बना ले। खुद की पार्टी बनाना भी राजस्थान में इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने कोशिश की है जो अभी तक सफल नहीं हो पाए। अब दूसरा है उनके पास बीजेपी के साथ जाना। हम सिर्फ सचिन पायलट की अच्छे भविष्य की कामना कर सकते हैं। दोस्तों,
आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ऐसी ही खबरें देते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।